हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 12.3 के सवाल करेंगे। सबसे पहले 12.2 तक मैंने करवा दिया, प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हो। उसके बाद में प्रश्नावली 12.3 को स्टार्ट करने से पहले दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। एक तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या बताया था, पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360। और दूसरा क्या बताया था, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वेयर बटे 2 साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले इस 12वीं प्रश्नावली में बहुत यूज हुए हैं, तो ये दो कन्फर्म याद होने चाहिए। और एग्ज़ाम में ये प्रश्नावली भी 4-5 नंबर की है, तो एक क्वेश्चन तो कम से कम आएगा। जैसे 12.3 का पहला क्वेश्चन ये यहाँ दिख रहा होगा, जब तक अन्यथा न कह जाए पाई का मान क्या लेना है, 22/7 का प्रयोग कीजिए। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू 24 सेमी है, पी आर 7 सेमी और ओ वर्त का केंद्र है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है, मान लो ओ ये पॉइंट यहाँ है। अब ये लाइन खींच रखी है, ये लाइन क्या बना रखी है, आर क्यू, और यहाँ से ये पॉइंट दे रखा है क्या, पी। अब छाया कहाँ बना रखी है, इस भाग में छाया बना रखी है, एक तो छाया क्या, और दूसरी इस भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो दिया क्या है, दिया है पी क्यू बराबर कितना है, 24 है सेमी, और दूसरा पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, 7 है सेमी। पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, 7 है सेमी। तो देखो पी क्यू ये भुजा दी है और ये भुजा दी है। ओ वर्त का केंद्र है, तो ये व्यास हो गया। अब अपने हिसाब से क्या है, आर क्यू क्या है, वर्त का व्यास। आर क्यू क्या है, वर्त का व्यास। अब देखो दूसरा, तो ये देखो एंगल क्यू पी आर, तो एंगल क्यू पी आर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्या हो, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना, क्योंकि ये आर क्यू क्या है, व्यास है, तो ये आधा वृत्त इधर रह गया, आधा वृत्त इधर रह गया। तो ये एंगल पी कितने डिग्री का हो गया अपना, 90 डिग्री। एंगल पी कितने डिग्री। अब समकोण त्रिभुज, जैसे पी क्यू आर ए क्या हो गया, समकोण त्रिभुज जिसका आधार दिया और लंब दिया, तो पाइथागोरस। अब लिखना है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, आर क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब आर क्यू स्क्वायर कितना है, आर क्यू स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा। पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी की दिया है 24 सेमी यानी 24 का स्क्वायर, प्लस पी आर दिया है 7 सेमी यानी 7 का स्क्वायर। अगर आप 24 का स्क्वायर करोगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 625। तो आर क्यू का मान क्या आएगा, √625, यानी ये कितना आ गया, 25 है सेमी। इस डायग्राम में आर क्यू कितना आ गया, ये आ गया 25 है सेमी। यही आर क्यू क्या है, वर्त का व्यास है। आर क्यू क्या है, वर्त का व्यास। तो वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, आर क्यू बटे 2 यानी 25/2 सेमी। वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 25/2 सेमी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ ध्यान से देखो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा,
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या आ गया, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा रखा है पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो इस प्रकार अगर मान रखेंगे तो 1/2 पाई का मान क्या रखना 22/7 आर कितना है 25/2 का स्क्वायर यानी 25/2 गुणा में 25/2 माइनस 1/2 आधार समकोण त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है 7 और ऊंचाई कितनी है 24। ऊंचाई कितनी है 24। तो अब इसको काटेंगे, कटेगा क्या यहाँ कटेगा 11 बचेगा और यहाँ से 12 बचेगा। ठीक है, तो 25 को 25 से गुणा करना, उसके बाद में किससे गुणा करना है 11 से, उसके बाद में 7 दूनी 14 दूना 28। अगर आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 6875 बट्टे में 28 माइनस 12 साथी कितना हो गया 84। 12 साथी कितना हो गया। अगर आप इसको और हल करोगे 28 इसका एलसीएम आएगा, इसके बटे में कुछ नहीं क्या लेना है 1। तो 6875 6875 माइनस 28 को 84 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 2352। कितना आ गया 2352। तो अगर आप इसको माइनस करके हल करोगे तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ आएगा 161.53 सेमी स्क्वायर। कितना आएगा 161.53 सेमी स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा वीडियो, ये देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। उसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ आकृति 12.20। आकृति क्या दे रखी है ये में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केंद्र ओ वाले दोनों सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है। आकृति में देखें, दूसरे क्वेश्चन की आकृति बनाते हैं। पहले एक छोटा वृत्त दे रखा है, उसके बाद में एक बड़ा वृत्त, दोनों सहकेंद्रीय। अब सहकेंद्रीय वृत्त क्या होता है पता होगा भाई, केंद्र दोनों का एक ही हो, त्रिज्या दोनों के क्या हो अलग अलग, तो दोनों वृत्त क्या कहलाते हैं सहकेंद्रीय वृत्त। तो अब यहाँ छाया बना रखी है, ये पॉइंट ओ ए दे रखा है, ये बी, ये सी और ये डी, ये ओ। अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेमी और दूसरे बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेमी। 7 सेमी और 14 सेमी। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं भाई कौन से वृत्त की त्रिज्या। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 सेमी। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी और बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी। यहाँ थीटा दिया है कितना, तो त्रिज्या खंड का कोण भी दिया है। त्रिज्या खंड का कोण कितना है दिया है 40 डिग्री। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो डायग्राम में देखो, ये बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड है, यहाँ से यहाँ तक है बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड। अगर बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड में से छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड घटा दूँ तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड माइनस में क्या आएगा छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लिखा है, बड़े वृत्त का मान लो आर मानिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस छोटे वृत्त की मैंने यहाँ स्मॉल आर मान रखी है, यहाँ मैंने मानू कैपिटल आर है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360
60। अब इसमें कॉमन आ रहा है वो देखो, आर यहाँ पाई यहाँ है, थीटा यहाँ 360 यहाँ है, तो पाई थीटा बटे 360 बार आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो पाई का मान क्या आएगा 22/7। थीटा का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है 40/360। अब आर कैपिटल आर यानी 14 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब इसको काट दो, 0 से 0, 4 और 9 चौका 36। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 22, 7 नहीं 63, 22/63। 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 49। अब अगर 196 में से 49, यहाँ तो 22/63 है, अगर 196 में से मैं 49 घटाऊँगा तो कितना आएगा 147। कितना आएगा 147। तो अब अगर इसको हल करो, अब देखो इसमें 9 का भाग जा रहा है नहीं जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा, इसको हल करोगे तो ये आएगा आपका 154/3 सेमी स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया 154/3 सेमी स्क्वायर। एनसीईआरटी में मैच कर लेना यही आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आकृति 12.22, ये दे रखी आकृति दिख रही होगी, ये आकृति यहाँ दे रखी है। इस आकृति में क्षेत्रफल ABCD भुजा 24 सेमी का एक वर्ग है, APD और BPC दो अर्धवृत्त है। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पहले डायग्राम बनाओ तीसरे क्वेश्चन का। जैसे ये एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेमी, और ये दोनों अर्धवृत्त दे रखे हैं। दोनों क्या है अर्धवृत्त। छाया कहाँ बना रखी है यहाँ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेमी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196 सेमी स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 196 सेमी स्क्वायर। यहाँ नाम भी है ABC और D, ये दिया बिंदु P। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा दो, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अगर वर्ग की भुजा 14 सेमी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 14 सेमी, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 14/2 यानी 7 सेमी। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 14/2 यानी 7 सेमी। सबसे पहले यहाँ तक कर लिया। उसके बाद में देखूँ अर्धवृत्त, यहाँ एक अर्धवृत्त है और दूसरा अर्धवृत्त कहाँ है यहाँ। अगर इसको मैं वापस घुमा के जोड़ूँ तो एक बुरा वृत्त बनेगा। तो अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा πr²/2। पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 गुणा में 7 स्क्वायर, बट्टे में क्या है 2, 1 7 से 1 घटा 11 से ये क्या आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया 77 सेमी स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया 77 सेमी स्क्वायर। इसके बाद में अब देखो एक तो अर्धवृत्त है नहीं, तो दो अर्धवृत्त है, तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कैसे आएगा, दो अर्धवृत्त है तो एक अर्धवृत्त का तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना आ गया, एक अर्धवृत्त का 77 गुणा में 2। अगर आप इसको गुणा करो 77 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154 सेमी स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है ऐसा 196, और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना है 154।
यानी इसको आप घटाओगे तो इसका आएगा 42 सेमी स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 42 सेमी स्क्वायर। अब इसका ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है, वैसे डायग्राम देख के घबराना नहीं है भाई ये कैसे निकालेंगे, जो जो दिया वैसे निकाल लेना। अब चौथा क्वेश्चन इसका आकृति 12.22 ये दिख रही होगी आकृति आपको, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ भुजा 12 सेमी वाला एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो चौथा क्वेश्चन इसका चौथा क्वेश्चन, तो पहले आकृति बना लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है और भुजा 7 सेमी लेकर ये एक मान लो वृत्तीय चाप है, खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस पूरे भाग में क्या बना रखे इसने? छाया। नाम A B ये है O। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी? 12 सेमी। कितनी है? 12 सेमी। तो सबसे पहली बात, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 12 सेमी है तो ये तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? वृत्त चाप कितने का खींचा गया है इस क्वेश्चन में? 6 सेमी त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी सबसे पहले। तो अब देखो छायांकित तो भाग कहाँ कहाँ बना रखा है, यहाँ है, पूरे क्षेत्रफल निकालेंगे। और इस अगर मैं यहाँ से देखो ये वृत्त पूरा कर दूँ तो ये वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इस समबाहु त्रिभुज में से क्या घटा दो? ये पार्ट 2 बार आ रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 2 बार आ रहा है, तो ये पार्ट अलग करना पड़ेगा। तो पहले इसका क्या करेंगे? इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे लास्ट में? इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या है? घटाना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या दे रखी है? समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या दे रखी है? 12 सेमी। क्या दे रखी है? 12 सेमी। और यहाँ एक चीज़ और याद रखना, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये कोण भी कितना हो गया? 60 डिग्री। तो त्रिज्यीय खंड का कोण कितना आ गया? त्रिज्यीय खंड का कोण कितना आ गया? 60 डिग्री। तो सबसे पहले अब मान लो, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस प्लस में क्या कर दो? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस में क्या? ये त्रिज्यीय खंड अगर 2 बार है तो इसको घटा दो, माइनस है त्रिज्यीय खंड इसका नाम ले लो BCD। तो त्रिज्यीय खंड है OCD का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है क्या है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेना, √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर, माइनस में ये प्लस है, माइनस में त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर θ/360। माइनस में त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर θ/360। सब मान है, थीटा कोण 60 डिग्री है, आर का मान अपने पास 6 सेमी है। तो अब रखो पाई का मान क्या रख दो? 22/7 गुणा में आर का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। सीधा ही लिख रहा हूँ 36 प्लस √3/4 भुजा के कितना है? 12, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणा में आर है 6 का स्क्वायर गुणा में थीटा कितना है? 60 गुणा में 360। तो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा? इसको हल करो। अब ये तो कटेगा नहीं, ये कट सकता है। अब और इसको 22 गुणा में 36/7 प्लस √3 गुणा में 12 गुणा में 12/4 माइनस 22, ये काट दो, 6 एकम 6 छिका 36, 22 गुणा में 6 गुणा में 6/7 गुणा में 6। अब
यहाँ एक 6 से तो ये कटा। अब 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहाँ कुछ कटेगा नहीं। अगर आप इसको हल करोगे तो इसका लगभग आएगा। इसको आप हल करोगे, इन दोनों को अलग हल कर लेना, इन दोनों को, और ये साथ में जोड़ देना। तो 12√3 तो यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है 36√3, माइनस में यहाँ क्या 22 छिका कितना होता है, 22 छिका 132/7, और प्लस में 22 को अगर 36 से गुणा करोगे, 22 को किससे गुणा करना है 36 से, तो ये गुणा करके लिख लेना 22 गुणा में 36/7। लास्ट में इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख 660/7 प्लस 36√3 सेमी स्क्वायर। तो छायांकित तो भाग का क्या है, क्षेत्रफल क्या आएगा 660/7 प्लस 36√3 सेमी स्क्वायर। आप इसको और हल कर सकते हो, √3 का मान रख लो 1.73 और इसमें फिर से जोड़ देना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से कर लेना इसको। बस कुल मिलाकर बात ये त्रिज्या खंड क्या होता है 2 बार आ रहा था, एक बार इस समबाहु त्रिभुज में मैंने ऐड कर दिया, तो लास्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि वर्त में भी आ रहा है और समबाहु त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन, भुजा 5 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है, और बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त का भी काटा गया, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगर वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ देखो, तो पाँचवा ये प्रश्नावली में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो भी लंबा जा रहा है। जैसे ये आ गया वर्ग, ये आ गया एक वर्ग, यहाँ चारों कोनों में से 1-1 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त काटा गया, ठीक है, और बीच में से क्या किया, एक 2 सेमी व्यास का एक वृत्त काटा गया। छायांकित बाकी बचे छायांकित भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात है करो। तो सबसे पहले ABCD क्या दिया हुआ है, ABCD, तो एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग ABCD की भुजा कितनी दे रखी है 4 सेमी, 4 सेमी। तो सबसे पहले तो यहाँ है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये बार बार फॉर्मूला है ना, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 16 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ इसकी त्रिज्या क्या है आर का मान क्या दिया 1 सेमी, और इसका भी 1 सेमी। तो वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखाया था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/4। वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/4। तो यहाँ एक चतुर्थांश ये है, दूसरा ये है, तीसरा और 4। तो वर्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुणा में πr²/4। 4 से 4 घटा यानी ये क्या हो गया πr²। अब इस वृत्त का व्यास दे रखा है 2 सेमी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, बीच वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास बटे 2 यानी 2/2 यानी कितना आ गया 1 सेमी। तो बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या आएगा, क्षेत्रफल की बात करें तो क्या आएगा πr²। तो अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, पहले तो क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में क्या है चारों चतुर्थांशों का क्षेत्र, वर्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस में क्या करना पड़ेगा, बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल
क्या करना पड़ेगा, बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्या आया था 16 सेमी स्क्वायर माइनस 4/4 का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, मान वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 16 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 16 माइनस 2, पाई का मान कितना रखना है 22/7, आर का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो 16 माइनस 22 को अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। 22 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 44/7, इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये कर लो। अब इसका एलसीएम क्या आ गया 7, एलसीएम क्या आएगा 7। तो ये आएगा, अगर 16 को 7 से गुणा करोगे तो 16 7 112 होता है, 112 माइनस 44, 112 माइनस 44। अब अगर 112 में से 44 घटाओगे तो कितना आएगा 78/7 सेमी स्क्वायर। तो चाहे कि तो y का क्षेत्रफल क्या आ गया 178/7 सेमी स्क्वायर। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद।